Hello students, welcome to our channel. My name is Manisha Negi and I am your math teacher. स्टूडेंट आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। जो सर्कल है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी सर्कल में जो जो नई नई टर्म्स यूज हो रहे होंगे उनको आज हम पढ़ेंगे। सर्कल की फॉर्मूलेज क्या होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट है स्टूडेंट सर्कल। जो हमारा चैप्टर का नाम है, सर्कल किसे कहते हैं हम? सर्कल एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसके ना ही कोई एजेस होते हैं, ना ही कोई कॉर्नर्स होते हैं और ना ही कोई लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। ये सिंपल एक क्या होती है, क्लोज्ड फिगर होती है। ओके, अब हमारा सेकंड है कि हमारे को सर्कल में और कौन कौन सी चीजें आती हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल एंड अ लाइन। सो हम टॉपिक लिख लेते हैं हमारा सर्कल एंड अ लाइन। सर्कल और उसमें हम जो लाइंस ड्रॉ करेंगे वो हमारा टॉपिक है। सो यहाँ पे हमारे सर्कल के साथ 3 लाइंस ड्रॉ होती हैं। ये 3 हमारे पार्ट्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी ड्रॉ 3 सर्कल्स। सो हम 3 यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ये है हमारा, सेकेंड सर्कल हमारा ये है एंड थर्ड सर्कल इज दिस। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, ये हमने 3 ड्रॉ कर लिए हैं सर्कल, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स होंगे सर्कल को समझने के लिए। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, सर्कल के बाहर एक लाइन ले रहे हैं, यानी ऐसे, जो सर्कल को टच नहीं कर रही है। सेकंड कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, सर्कल को काटते हुए एक लाइन ले रहे हैं ऐसे। ओके, और थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं, सर्कल को टच करते हुए एक लाइन जा रही है जस्ट लाइक दैट। ओके, फर्स्ट केस में क्या करा है, सर्कल के बाहर हमने एक लाइन ली है। सेकंड केस में सर्कल के अंदर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है और थर्ड केस में हमने सर्कल की टच करते हुए एक लाइन को ड्रॉ करा है। सो इसके 3 केसेस में आप देखिए, जब हमारा सर्कल से बाहर कोई लाइन ड्रॉ हो रही है तो यानी वो लाइन हमारे सर्कल को काट रही है, नहीं काट रही है। सो ऐसे वाले केस में जो हमारा डायग्राम शो हो रहा है वो किसका शो हो रहा है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का। ओके, इंटरसेक्टिंग मैंने पहले भी आपको बताया है, इंटरसेक्टिंग माने होता है कटना। कोई भी हमें ड्रॉ दिया है या कोई भी हमें कोई शेप दी है, अगर उसको हम काटते हुए चल रहे हैं तो यानी वो हमारा इंटरसेक्ट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ये जो सर्कल है इस लाइन को नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, सेकेंड केस में आप देखेंगे कि हमारा एक सर्कल है और सर्कल से एक लाइन कटते हुए ही जा रही है, तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन। ओके, यानी सर्कल को अगर कोई लाइन काट रही है उसको हम बोलते हैं सेकेंड। ओके, थर्ड केस में क्या होता है, जब हमारा कोई सर्कल है और उस सर्कल के पॉइंट्स को अगर एक कोई लाइन टच करते हुए जा रही है, उस वाले केस को हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। यानी ये जो लाइन है हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन है। ओके, 3 केसेस हैं। आई होप आपको तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे। पहली है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड वन इज सेकंड लाइन एंड थर्ड वन इज टेंजेंट लाइन। और हमेशा हमारे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो टेंजेंट से रिलेटेड ही बनते हैं, यानी हमारी जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें हमारे को टेंजेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, नाउ स्टूडेंट यू कैन सी दैट कि मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हैं और ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो टेंजेंट से रिलेटेड हैं। सो चलिए स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को हम रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। हमें यहाँ पे बोला है कि हमें एक सर्कल दिया है, उसमें हमने एक कोई पॉइंट लिया है, उस पॉइंट में बताइए कितने टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे। सो देखिए इसका आंसर हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर देखिए, हमें एक सर्कल दिया है तो फर्स्ट वी ड्रॉ अ सर्कल। हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इन्होंने बोला है कि हमें एक पॉइंट दे दिया है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया है सर्कल पे एक पॉइंट। अब इन्होंने बोला है इस पॉइंट से बताइए कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि इस पॉइंट को टच होते हुए जाएगी। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कितना, सिर्फ इस पॉइंट से कितनी लाइन्स ड्रॉ हो रही है, सिर्फ 1, और ये ही हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंट। तो यानी हमारा एक पूरे सर्कल पे जब हमें एक पॉइंट दे रखा है तो उससे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। सो द आंसर इज 1 टेंजेंट ओनली। सो हम लिख देंगे फर्स्ट का आंसर हमारा क्या है, 1 टेंजेंट। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में
हमें बोला है हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। हमें बोला है एक सिंगल सर्कल है, यानी एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या बोला है, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। सिंगल सर्कल है, इसमें हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये हमारा टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब इस टेंजेंट के कितने सारे जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल हो सकते हैं। आप देखेंगे पैरेलल माने एकदम एक दूसरे के आमने सामने, तो यानी इस टेंजेंट के पैरेलल क्या हो सकता है, सिर्फ ये वाला टेंजेंट हो सकता है, और कोई हो सकता है। आप बोलेंगे अगर बीच से एक लाइन खींच दें तो वो टेंजेंट नहीं कहलाता, वो हमारा सेकंड कहलाता है। तो यानी हमारे कितने टेंजेंट्स पैरेलल हैं एक सर्कल के, सिर्फ 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 टेंजेंट। ओके सो सेकंड वाले का आंसर क्या आ गया, 2 टेंजेंट। ओके चलिए अब देखिए हमारे को थर्ड वन में क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू अ सेकंड ऑन अ सर्कल। हमें बोला है एक हमें सर्कल दिया है, उसमें हमें क्या दे रखा है, एक सेकंड दे रखा है, सेकंड यानी जो बीच से कटा हुआ हो ऐसे ही। अब बोलिए कि बताइए इस सेकंड के कितने टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। टेंजेंट्स यानी जो हमारे सर्कल को टच होती हुई जो लाइन जाती है वो टेंजेंट कहलाती है। तो बताइए इस लाइन के कितने होंगे, तो हम बोलेंगे एक तो यहाँ पर हम कर सकते हैं टेंजेंट को पैरेलल, ये देखिए एकदम आमने सामने है, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं जैसे हमने सेकंड वाले पार्ट में करा था, है ना। सो देखिए कितने हो गए हमारे, कितने टेंजेंट पैरेलल हो गए एक सेकंड के, 2 टेंजेंट पैरेलल हो गए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर 3 इज 2 टेंजेंट। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे आंसर में 2 टेंजेंट। ओके सो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वाले का आंसर है 1 टेंजेंट, सेकंड वाले का है 2 टेंजेंट, थर्ड वाले का है 2 टेंजेंट्स। ओके नाउ स्टूडेंट अगेन हमने क्या लिए हैं, 3 क्वेश्चंस लिए हैं, ये भी रिलेटेड टू टेंजेंट ही हैं। चलिए इसको भी हम देखिए सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। हमें बोला है एक हमारे पास सर्कल है, चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमको सर्कल दिया है और बोला है कि इनसाइड यानी इन माने अंदर, अंदर हमें क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है और बोला है कि इस पॉइंट से बताइए कितने हमारे टेंजेंट ड्रॉ होंगे। सो आपको मैंने बताया था अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींचती हूँ, देखिए इस पॉइंट को टच करते हुए, तो ये हमारा क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है, नहीं ये हमारा सेकंड बन रहा है। तो यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी भी सर्कल के अंदर कोई हमें पॉइंट दे रखा है तो उससे हमारा टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता। सो इसका आंसर क्या आएगा, 0 टेंजेंट, नो टेंजेंट। ठीक है, तो हम आंसर लिख देंगे यहाँ पर, आंसर नंबर फर्स्ट इज नो टेंजेंट और 0 टेंजेंट। कि हमारा कोई टेंजेंट नहीं बनेगा या 0 टेंजेंट नहीं बनेगा। ठीक है, सेकंड वाले में देखिए हमें क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है हाउ मेनी टेंजेंट फ्रॉम ऑन द सर्कल, कि हमें एक सर्कल दिया है और उसमें हमें एक पॉइंट दिया है यानी ऐसे, तो बताइए इस पॉइंट में हमारे कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे। सो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं और आप देखेंगे हमारा कितना टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है इस सर्कल पे। अगर हमने एक पॉइंट रखा है तो सिर्फ 1 टेंजेंट ही ड्रॉ हो रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ से 1 टेंजेंट। तो हम यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं 1 टेंजेंट। ओके अब आंसर नंबर 3 में देखिए हमें क्या बोला है, आंसर नंबर 3 में हमें बोला है हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। हमें बोला है कि हमें एक सर्कल दे रखा है, उसके बाहर हमने क्या लिया है, एक पॉइंट लिया है। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है और हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है। ओके अब इस पॉइंट से बताइए हमारे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे। सो आप देखेंगे स्टूडेंट कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देती हूँ तो ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और यहाँ से भी हम एक ऐसी ही स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचते हैं, तो आप देख रहे हैं हमारी ये वाला जो पॉइंट था उससे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं। एक हमारा यहाँ पे टच हो रहा है देखिए, और एक हमारा यहाँ पे टच हो रहा है ना, तो यानी हमारे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट में ये सर्कल को टच कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जब आउटसाइड द सर्कल हमारा कोई पॉइंट दिया है तो उससे हमारे 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, तो हम आंसर लिख देंगे 2 टेंजेंट। ओके नाउ स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, वो है हमारा क्वेश्चन, रेडियो ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ टेंजेंट। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं
कि रेडियस और टेंजेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए रेडियस और टेंजेंट में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसमें हमारा एक सेंटर पॉइंट होता है ये वाला, तो हमारे इस सेंटर पॉइंट से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ होती है वो होती है हमारी रेडियस। ओके, और हमारा टेंजेंट क्या होता है कि हमारा जो ये सर्कल दे रखा है, इस सर्कल का जो बाहर का हिस्सा होता है, अगर उस बाहर के हिस्से को कोई लाइन टच करते हुए ड्रॉ हो रही है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। रेडियस क्या होता है, सर्कल के अंदर जो भी हम लाइन खींचते हैं वो रेडियस कहलाती है। और टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के आउटसाइड में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हुए जाते हैं जो कि सर्कल को टच होते हुए जा रही है, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। ओके, सो अभी आपको रेडियस और टेंजेंट में डिफरेंस पता चल गया, टेंजेंट क्या होता है, रेडियस क्या होती है। ओके, अब चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है रेडी ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट। यहाँ पे हमें बोला है कि हमें एक सर्कल दे रखा है, चलिए इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमें सर्कल दे रखा है और बोला है कि इसका जो रेडी है, रेडियस जो है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है जब वो टेंजेंट के साथ मिलता है। ठीक है, यानी हमें बोला है कि ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है जिसको हम नाम दे रहे हैं O, और यहाँ पे हमने क्या करा है, एक टेंजेंट ड्रॉ करा है जिसको मैं नाम दे रही हूँ A और B। ओके, और जहाँ पे ये टच हो रहा है, यानी ये जो लाइन हमारी टेंजेंट की लाइन जहाँ पे सर्कल पे टच हो रही है उसको मैं नाम दे रही हूँ M। ओके, हमें बोला है जो सेंटर मतलब रेडियस है, जब रेडियस जो है हमारा जब टेंजेंट से टच हो रहा है तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट, मैं एक बात और बता दूं, जो थ्योरम 10.1 है वो भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, सो प्लीज आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब देखिए हमारे को इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, जब भी हमें जो भी चीजें यहाँ पे गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ओके, सो हमने क्या करा है, हमने ड्रॉ करा है, हम आंसर लिख देंगे यहाँ पे, ड्रॉ करा है हमने, ड्रॉ अ सर्कल, सेंटर इज O, सेंटर क्या है उसका O है, टेंजेंट क्या है AB, टेंजेंट AB। ओके, एंड हमारा जो M क्या है, हमारा M है हमारा टेंजेंट पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे M इज टेंजेंट पॉइंट। ओके, अब देखेंगे स्टूडेंट, जो भी हमने यहाँ पे गिवन करा था या हमने जो भी ड्रॉ करा था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ड्रॉ सर्कल, सर्कल ड्रॉ करा है, सेंटर है हमारा O, A भी हमारा टेंजेंट है और M क्या हमारा टेंजेंट पॉइंट है। स्टूडेंट अब आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे, हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम O से M के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब आप देखेंगे जब मैंने O से M को लाइन टच करी है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जॉइन अ लाइन टू O to M। हमने क्या करा है, ज्वाइन कर लिए है लाइन O से M की तरफ। ठीक है, तो आप देखेंगे जब हमारा ये टेंजेंट है और ये हमारा जो रेडियस है, जब मैंने इन दोनों की, जब हमारे यहाँ पे जो टेंजेंट पॉइंट है यहाँ पे मैंने दोनों लाइंस को टच करा, तो आप देखेंगे हमारा ये क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल किस शेप का होता है, L शेप का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे L शेप में हमारे ये ड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, और ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ओके, सो 90 डिग्री का एंगल हो गया, मैंने यही प्रूफ करना था कि 90 डिग्री का एंगल है, और ये 90 डिग्री का एंगल हमारा प्रूफ हो चुका है। एक बात और, आपको पता है कि हमारा कोई भी परपेंडिकुलर जब बनता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे OM किसका परपेंडिकुलर है, AB का परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OM परपेंडिकुलर है किसका, AB का। तो यहाँ से भी हमारा प्रूव होता है कि जब ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई है तो यानी ये क्या हो गया है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो हम लिख देंगे रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एंड यू ऑल्सो नो दैट perpendicular makes 90 degree angle, perpendicular makes 90 degree angle। ओके, यहाँ पे आप देखिए मैंने यही लिखा है, जो रेडियस है जो परपेंडिकुलर बना रहा है टेंजेंट में, क्या होता है, परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो हमारे यहाँ से प्रूव हो गया है कि रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट। ओके,
नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमें बोला गया है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट हमें ओ दे रखा है और हमें बोला है कि एक हमारा आउटसाइड कोई पॉइंट है, वहां से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं। एक टेंजेंट हो गया हमारा पी ए और दूसरा टेंजेंट है हमारा पी बी। ये मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था, क्वेश्चंस जो हमारे थे, जब हमने 3 क्वेश्चंस करे थे उसमें मैंने बताया था ना कि आउटसाइड एक पॉइंट है, वहां से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे हैं। अगेन वही वाली हमारी फिगर है, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा ये आंसर स्टार्ट होगा, जो भी चीजें हमें दे रखी हैं उसको हम पहले लिख लेंगे। सो हमें दे रखा है सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो कि हमें ओ दे रखा है, हम लिख देंगे सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या है, ओ दे रखा है। ओके, हमें दो टेंजेंट्स दे रखे हैं, एक दे रखा है पी बी और एक दे रखा है पी ए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे टेंजेंट्स आर पी ए एंड पी बी। ओके, अब स्टूडेंट देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा जो ये हमें सेंटर ऑफ अ सर्कल दिए हैं, यहां से हम क्या करेंगे, दो रेडियस ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारे टेंजेंट्स को टच होते हुए जा रही है। सो एक तो हम कर लेंगे ओ को पी से और एक को हम कर लेंगे ओ को ए से। तो पहले हम पी को कर रहे हैं और फिर अब हम ओ को कर रहे हैं। ओके, सो हमारे दो रेडियस क्या हो गए, ओ ए और ओ बी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जॉइन, जो पहले हमने करा है, कंस्ट्रक्ट करा है, उसको हम पहले लिख लेते हैं, जॉइन ओ ए एंड ओ बी। और हमारे ओ और ओ बी क्या है, हमारे रेडियस है, तो हम लिख देंगे रेडियस हमारे दो क्या आए हैं, ओ ए एंड ओ बी। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां से हम कर रहे हैं ओ और पी को ज्वाइन, तो यहां से अगेन हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि ओ पी को ज्वाइन होती हुई चल रही है। तो हम यहाँ पे अगेन लिख देंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट और जोड़ लेते हैं, ज्वाइन ओ पी। ओके, अब हमने क्या कर लिया, ओपी को ज्वाइन कर लिया है। अब स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखेंगे, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, जो हमारा कोई भी रेडियस अगर एक क्या बना रहा है, टेंजेंट को टच होते हुए जा रहा है, तो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो आप देखेंगे यहाँ से कि ओ बी किसका परपेंडिकुलर है, पी बी का। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि ओ बी परपेंडिकुलर है किसका, बी पी का। ओके, और एज इट इज ही हमारा ओ ए किसका परपेंडिकुलर है, पी ए का। तो हम लिख देंगे ओ ए परपेंडिकुलर है किसका, पी ए का। ओके, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जब हमारा रेडियस जब टच करता है टेंजेंट को तो वो हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। और मैंने क्या बताया था, ये देखेंगे आप, हमारा एल शेप बन रहा है और जब हमारा परपेंडिकुलर हो रहा होता है तो हमारा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। सो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। सॉरी स्टूडेंट, ये ना स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ हुई है, इसीलिए थोड़ा ना ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। तो ये जो चारों हमारे एंगल है, इनको हम नाम दे देते हैं एम एन, और यहाँ पे दे देते हैं इसको वाई और इसको दे देते हैं जेड। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा एंगल एम, एंगल एन, एंगल वाई और एंगल जेड कितने डिग्री के हैं। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि एंगल एम, एंगल एन, एंगल वाई और एंगल जेड कितने डिग्री के हैं। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये जो हमारी फिगर बन रही है वो क्या बन रही है, क्वाड्रिलेटरल बन रही है। देखिए चार साइड है ना, 1 2 3 4, कि हमारा बी ओ ए पी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी ओ ए पी इज अ क्वाड्रिलेटरल, वो हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सो हम लिख देंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब आप देखेंगे स्टूडेंट हमारे चार एंगल कौन कौन से हैं, बी ओ ए पी, यही चार एंगल है हमारा। तो हम लिख देंगे एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी कितने डिग्री है हमारा, सारा इनका सम कितना है, 360 हमें बोला है, यही बोला है। अब देखिए स्टूडेंट, एंगल बी हमें गिवन है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ देखिए हमें नहीं गिवन है तो हम एंगल ओ ऐसे लिख देंगे। एंगल ए 90 डिग्री है और एंगल बी हमें नहीं पता। ठीक है, ये सारे कितने हैं, 360 डिग्री के हैं।
ओके, अब देखिए 90 प्लस 90 कितना होता है 180, 180 लिख लेते हैं। अब देखिए एंगल ओ और एंगल पी इक्वल्स टू 360, यही है। अब देखिए यहां से 180 को मैं इक्वल्स टू के उधर ले जाऊंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 360 माइनस 180। ओके, 360 में से 180 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 180। ये नीचे का जो पोर्शन है इसको मैं रब कर रही हूँ। ओके, अब तो हम बोलेंगे एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180। और आप देखेंगे हमारा एंगल ओ क्या है, हमारा एंगल ओ है एम और एन से बना हुआ है, और एंगल पी क्या है हमारा वाई और जेड से मिलकर बना हुआ है। तो हम बोलेंगे कि जो हमारे रिमेनिंग जो रह गए हैं एंगल ओ और एंगल पी, जिसके अंदर हमारे क्या है इंटीरियर एंगल एम एन और वाई जेड, उनका सारों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यानी सिर्फ दो, यानी बी और हमारा ए का 90 डिग्री था, और जो हमारे एम एन वाई जेड है वो हमारे 180 डिग्री होंगे। तो हम लिख देंगे एंगल एम, एंगल एन, एंगल y और एंगल z, ये क्या हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो ये PB है वो इक्वल होता है हमारे PA के। यानी जब भी हम आउटसाइड से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट के लिए, तो हमारा वो जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, सेम होती है। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा PA जो है PB के बराबर है। तो यहाँ पे हम एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि PB इक्वल है हमारे PA के। ओके, PB इक्वल है PA के। और एक चीज और कि मैं ये बता दूं कि हमारा जो एंगल M है वो इक्वल होगा हमारे एंगल N के, और जो हमारा एंगल N है वो इक्वल होगा एंगल Y के, और एंगल Y जो है वो इक्वल होगा एंगल Z के। यानी बोलने की बात ये है कि हमारी जो चारों एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा एक एक एंगल का आंसर आ जाएगा। यानी M का भी आ जाएगा, N का भी आ जाएगा, Y का भी आ जाएगा और Z का भी आ जाएगा। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं थ्योरम्स, जो इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी जो मैंने ये क्वेश्चन समझाया है ये भी रिलेटेड टू थ्योरम ही है, तो आप इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, बाय।